नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी मॉडर्न साइंस का एज है और मॉडर्न साइंस के एज में लोग खासकर जो एजुकेटेड लोग हैं, वो ह्यूमन बॉडी को भी एक कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं और खासकर आज के समय में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन जो वर्ल्ड है उसको ओवर पावर कर लेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमको अपना गुलाम बना लेगा। तो उसी चीज़ के बारे में वीडियो है दोस्तों। इन चीज़ों के बारे में मैं अपने 10 साल पहले जो बुक है हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल उसमें लिखा हूँ कि लाइक एवरी नेचुरल बॉडी, एक सेल चाहे इवन मैग्नेट, मैग्नेट तो एक लाइव बॉडी भी नहीं है, चाहे एक एटम, उसको हम लिविंग बीइंग के रूप में नहीं देखते हैं। फिर भी मैं हर एक नेचुरल बॉडी को बोल रहा हूँ, चाहे वो मैग्नेट हो, चाहे सेल हो, चाहे एक मॉलिक्यूल हो, सबको एक नेचुरल बॉडी के रूप में कंसीडर करते हुए मैं लिखा हूँ कि लाइक एवरी नेचुरल बॉडी वी हैव एन इनबिल्ट न्यूक्लियस। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक इनबिल्ट न्यूक्लियस है, अनादि अनंत से, जैसा कि स्पिरिचुअलिटी बात करता है ना, कब से है, विकाउंट से। तो वी हैव एन इनबिल्ट न्यूक्लियस which controls and guides our whole inner body mechanism, not only inner body, outer जो भी हमारे बाहर में भी जो एक्शन होते हैं उसको भी हमारा जो न्यूक्लियस है, जिसका दूसरा नाम सोल है अध्यात्म के हिसाब से, वही हमारा न्यूक्लियस ही हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को, पूरे बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। इस चीज़ को मैंने लिखा हूँ अपने बुक में। हाउएवर बीइंग एन आर्टिफिशियल बॉडी, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे रोबोट हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे कोई भी डिवाइस हो, कोई भी इक्विपमेंट बना हुआ हो, तो हाउएवर बीइंग एन आर्टिफिशियल बॉडी सच ए न्यूक्लियस डज नॉट एग्जिस्ट एंड कैन नेवर बी एग्जिस्ट। हम कभी किसी आर्टिफिशियल बॉडी में कोई सोल के जैसा, जैसा नेचर ने, इसलिए यहाँ पे बात हो जाती है सुप्रीम पावर, सुप्रीम इंटेलिजेंस, एक परमात्मा की बात हो जाती है, गॉड की बात हो जाती है कि गॉड ने हमको कैसे बनाया है कि दुनिया का बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी, द मोस्ट इडियट पर्सन ऑन दिस अर्थ, उसको भी हमको प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बहुत सारा चीज़ खुद कर लेता है, जैसे कि पेशाब, पैखाना, सांस लेना, बच्चे पैदा करना, सेक्स करना, झगड़ा लड़ाई कर लेता है, मारपीट कर लेता है, मर्डर कर देता है। मतलब मोस्ट इडियट पर्सन, मतलब सबसे जो कम बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो भी अपने सारे एक्टिविटी खुद कर लेता है, जबकि एक रोबोट को हमको हर एक चीज़ बताना पड़ता है। यहाँ से अगर एक गिलास पानी भी अगर माँगना है, तो हमको पूरा उसके अंदर फीडिंग करना पड़ेगा कि अगर मैं 100 ग्राम बोलता हूँ, तो तुम कौन-सा बटन प्रेस करोगे और किस टाइप से अपने अंदर का जो कमांड है, जो प्रोग्रामिंग है, किस तरह से उसको एक्टिवेट करोगे, क्या-क्या प्रोसेस करोगे और तब आप 1 गिलास वाटर, 100 ग्राम वाटर, 100 एमएल वाटर लेके आओगे। तो एक छोटे से फंक्शन के लिए हमको सो मेनी उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, सो मेनी कोडिंग डालना पड़ता है, सो मेनी कमांड डालना पड़ता है, तब जाके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉडी हमको हमारा काम करके देता है। लेकिन नेचर ने या एग्जिस्टेंस ने या गॉड ने किस तरह से ह्यूमन बॉडी को बनाया है, ह्यूमन बॉडी ही क्यों, बंदर को भी ले लीजिए, भालू को ले लीजिए, जानवर को ले लीजिए, वो लोग भी तो सब अपना एक्टिविटीज जो है खुद ही करता है, हम उसको कमांड थोड़ी जो देते हैं। ह्यूमन बॉडी, हम लोग थोड़ी जो एक बंदर को कमांड दिए हुए कि किस तरह से तुम पेड़ पे जंप करो, या मछली को हम कमांड थोड़ी जो दिए हैं, सिखाए थोड़ी जो कि किस तरह से तुम पानी में तैरो, कुछ भी नहीं सिखाए हैं। तो ये जितने भी नेचुरल बीइंग हैं, सब कुछ अपने सोल के वजह से, अपने उसी न्यूक्लियस की वजह से, जो नेचर ने उसको इनबिल्ट दिया है, जो इनहेरेंट वो उसके साथ में वो पैदा हुई है, उसकी वजह से वो सब कुछ एक्शन करता है। तो उस तरह का न्यूक्लियस, उस तरह का सोल क्या हम एक कंप्यूटर में डाल सकते हैं, एक कोई रोबोट में डाल सकते हैं? मेरी समझ से या स्पिरिचुअल फील्ड के जितने भी लोग हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बोल सकता है कि हाँ, हम ऐसा कुछ सोल के जैसा चीज़ या न्यूक्लियस के जैसा चीज़ हम एक आर्टिफिशियल बॉडी में, एक कंप्यूटर में डाल सकते हैं। क्योंकि मैं भी कंप्यूटर पे काम करता हूँ और मुझे काम करते हुए जिस तरह से लगता है कि नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं है। जिस तरह से वो अपने आप क्या हैंग हो जाता है और किस तरह से वो काम करता है,
उसमें हर एक, मतलब कहने का मतलब है कि उसके हर एक, बिना हमारे कमांड के, बिना हमारे टाइपिंग के, बिना हमारे उसको कुछ एक्शन के, वो अपने तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं दे पाता है। तो हर एक चीज़ उसके अंदर हम लोग डाले हुए हैं, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, चाहे वर्ड फाइल हो, चाहे कोई लॉजिक सिस्टम का प्रोग्रामिंग हो, सब कुछ तो हम लोग उसके अंदर डाल के रखे हुए हैं, और उसी के हिसाब से हम जो कुछ भी कमांड देते हैं उसके हिसाब से वो काम करता है। और इसलिए ऐसा मैं समझता हूँ दोस्तों कि भले ये कंप्यूटर या आर्टिफिशियल कोई बॉडी हमसे लाखों गुना बहुत स्पीड में कैलकुलेट कर ले कोई चीज़ को, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, लेकिन कभी भी वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर हम किसी एक आर्टिफिशियल बॉडी को प्रोग्राम किए हैं कि तुम चाय बना सकते हो, तो वो चाय ही बना के देगा, ना कि वो हमको एक बॉल बना के दे सकता है। जब तक उसको हम प्रोग्राम नहीं किए रहेंगे कि कैसे एक बॉल बन सकता है, कैसे एक फैन बन सकता है, कैसे एक मार्कर बन सकता है, कैसे एक बोर्ड बन सकता है, वो कुछ भी करके नहीं दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि मेरी समझ से, या दुनिया के जो बड़े-बड़े दिग्गज इंटेलिजेंट लोग भी हैं, वो भी ज़रूर कहेंगे कि एक आर्टिफिशियल बॉडी को कभी भी हम एक नेचुरली जो एक सोल होता है, एक नेचुरल जो बॉडी होता है, जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग होती है, जो सेल्फ अवेयरनेस होता है, वो चीज़ एक आर्टिफिशियल बॉडी में नहीं पैदा हो सकती है। अगर उस चीज़ को हम करने लगे, तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि हम किसी डेड बॉडी को भी लाइव कर सकते हैं। डेड बॉडी में, जैसा कि अध्यात्म वही तो कहता है कि डेड बॉडी मीन्स उसके अंदर से सोल नहीं है, उसके अंदर का वो जो न्यूक्लियस है, जो जिसकी तुलना मैं बेंजीन रिंग से करता हूँ, तो डेड बॉडी का मतलब है उसका जो सोल है, जो बेंजीन रिंग है, उसका जो न्यूक्लियस है, जो उसका कोर है, वो बॉडी से आउट हो चुका है। तो किसी आर्टिफिशियल बॉडी को अगर हम इस तरह से अपने आप वो सब कुछ एक्शन करने लगे, इसका मतलब उसके अंदर हमको एक सोल जैसी चीज़ डालनी पड़ेगी। इसका मतलब हम डेड बॉडी को भी लाइव कर सकते हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम किसी डेड बॉडी को भी लाइव कर दें, या एक ह्यूमन बॉडी को ही इमॉर्टल कर दें, मतलब वो लाखों लाख साल तक जिंदा रहेगा। तो फिर उसको मरने की कोई बात ही नहीं, उसकी सोल हमेशा उसके बॉडी में रहेगी, उसका बॉडी हमेशा यंग रहेगा, तो मरेगा ही नहीं कभी। तो इस तरह से उसके सोल जैसे सोल ट्रांसप्लांट जैसी कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि क्या साइंस, मॉडर्न साइंस ऐसा कुछ कर सकता है क्या? मेरी समझ से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन साइंस तो मिरेकल है भई, साइंस कुछ भी कर सकता है, तो हम होपफुली मान सकते हैं कि साइंस ऐसा कुछ कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।